के हंगामे पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने सदन में धार्मिक नारे लगाए। उन्होंने कहा कि क्या सदन में विधायी जिहाद शुरू करना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस? हम आतंकवाद, अलगाववाद पर समझौता नहीं करेंगे। आपको बता दें कि वक्फ बिल पर चर्चा को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने कई दिनों तक विधानसभा में हंगामा किया था। इस दौरान बीजेपी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया गया और अब नेता प्रतिपक्ष ने यह बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सदन में लेजिस्लेटिव जिहाद शुरू करना चाहती है। बदकिस्मती की बात है कि जिन एमएलएज को बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल के लिए आपने यहां से असेंबली में भेजा, वहां पे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा देते। इसलिए भेजा था तुमको। ये जामिया मस्जिद है कोई असेंबली? वहां पे नारे देने के लिए क्या करना चाहते हो? प्रवोक करना चाहते हो? गुमराह करना चाहते हो? ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो अनुशासित हैं, जो संयमित हैं, वरना ऐसी चीजों से तो कभी भी रिलीजियस एक डिवीजन पैदा हो सकता है कहीं पे भी। ये पहली बार जम्मू कश्मीर के असेंबली के इतिहास में पहली बार हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो नारे जामा मस्जिद में लगने चाहिए वो नारे असेंबली में दे रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन का मंदिर है, वो कोई रिलीजियस बुक वहां नहीं चलानी है, वहां पे संविधान चलेगा। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर वहां नारे देने की जगह नहीं है। जब हमारी गवर्नमेंट पीडीपी के साथ थी, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, उस वक्त भी मुफ्ती साहब ने पहला काम किया था मसरत आलम जो एक सेपरेटिस्ट लीडर था उस वक्त का, उसको रिहा करने की एक पहल की थी। हमने विरोध किया था कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल रिहा नहीं करना। आपने देखा होगा उस वक्त के वीडियोस भी लाएंगे। यूं ही मसरत आलम बाहर आया तो यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर स्ट्रीट्स में, गलियों में नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। 1989 में जब कश्मीर में एक्सोडस हुआ कश्मीरी पंडित्स का, यहां से भगाए गए, तब इन्हीं के वर्कर गलियों में, चौक चौराहों पे नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे देते थे। तो ये क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या ये लेजिस्लेटिव असेंबली को जहाद का अखाड़ा बनाना चाहते हैं? लेजिस्लेटिव जहाद छेड़ना चाहते हैं? सुनील शर्मा ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सीधे सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस पर यह हमला किया है। सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों के हंगामे पर सुनील शर्मा ने सवाल खड़े किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने सदन में धार्मिक नारे लगाए। सुनील शर्मा ने कहा कि क्या सदन में विधायी जिहाद शुरू करना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस? उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद और अलगाववाद पर समझौता नहीं करेंगे। आपको बता दें कि वक्फ बिल पर चर्चा को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने कई दिनों तक विधानसभा में हंगामा किया था। इस दौरान बीजेपी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया गया और अब नेता प्रतिपक्ष ने यह बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सदन में लेजिस्लेटिव जिहाद शुरू करना चाहती है। आज बाकायदा नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में की थी और उसमें कई बड़े आरोप और कई बड़े इल्जाम उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और मौजूदा उमर अब्दुल्ला सरकार पर लगाए हैं। तो नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और लेजिस्लेटिव जिहाद वाले बयान पर और चलिए इसी खबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जावेद हसन बेग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद साहब, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में आपका बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सीधे सीधे उन्होंने हमला किया है और उन्होंने सवाल उठाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने ऐवान के अंदर, असेंबली के अंदर धार्मिक नारे लगाए हैं। पिछले दिनों जिस तरह से वक्फ कानून को लेकर बहस कराने की मांग की जा रही थी।
देखें, मैं इस सिलसिले में आपकी खिदमत में दो नुक्ते उभारना चाहूंगा। पहला ये है कि देखिए, हमारी पार्लियामेंट में आज नहीं कई मरतबा और कई सालों से जय श्री राम के नारे लगते हैं और हम माइंड नहीं करते, हम मुसलमान हैं, माइंड नहीं करते, क्योंकि रामचंद्र जी को मानने वाले अगर रामचंद्र जी की तारीफ करेंगे पार्लियामेंट के अंदर तो मेरे लिए तो ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं रामचंद्र जी की इज्जत करता हूँ और उनको एहतराम की नजर से देखता हूँ। अगर कोई जय श्री राम कह देता है तो ये ना मेरे लिए ना किसी मुसलमान के लिए कोई इशू होना चाहिए, ये कोई गाली नहीं है, ये बड़ी बात है, कहते हैं, कहने दीजिए। नहीं, सुनील शर्मा तो ये कह रहे हैं कि ये लेजिस्लेटिव जिहाद एक तरह से असेंबली के अंदर कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी स्टेटमेंट आप ले रहे हैं तो सुने। इसी तरह मैं अल्लाह अकबर एक बार नहीं कहता हूँ, मैं दिन में 124 बार कहता हूँ 5 वक्त नमाज में अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं। तो नहीं, लेकिन सुनील शर्मा ने कहा ये कोई धार्मिक जगह तो है नहीं, यहाँ पर तो आइन से चलेगा, संविधान से चलेगा, असेंबली तो संविधान से चलेगी। कोई धार्मिक जगह नहीं है जी, पार्लियामेंट भी कोई धार्मिक जगह नहीं है और इसका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह अकबर का ताल्लुक सिर्फ धार्मिक नहीं है। श्री जय श्री राम का सिर्फ धार्मिक मतलब नहीं होता है, ये इंसान के इमोशंस होते हैं जो इंसान कभी किसी मौके पे रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन खुदा ना करे अल्लाह अकबर कभी भी मुल्क के खिलाफ कोई नारा नहीं है। दिन में हम मस्जिद के मेहमान वो कहते रहते हैं अल्लाह अकबर, तो नौजुबिल्ला आप क्या समझते हैं कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं? तो ये नहीं, इसे तो सुनील शर्मा, जावेद हसन बेग साहब, इसे तो सुनील शर्मा ने कहा है कि ये लेजिस्लेटिव जिहाद है जो असेंबली के अंदर एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शुरू किया गया है। जिस तरह की बयानबाजी हो रही, जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, मैं उनके इस स्टेटमेंट को न सिर्फ कंडेम करता हूं बल्कि रिजेक्ट करता हूं। और ये जो जहाद है, जहाद के बारे में वो कुछ जानते नहीं है। ये जहाद एक अरबी लफ्ज है जिसके कनोटेशन के बारे में वो कुछ नहीं जानते। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को अनफॉर्चुनेटली एड्रेस करना चाहते हैं और वहां नफरत फैलाना चाहते हैं। मैं तो उनसे ये दरखास्त करूंगा कि अल्लाह अकबर और ये जहाद लफ्ज के बारे में अगर उनको मालूम नहीं है तो वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैं उनको बताऊंगा कि जहाद के माने क्या है और अल्लाह अकबर के माने क्या है। ये दोनों लफ्ज हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है, हिंदू के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, किसी नजरिए के खिलाफ नहीं है, नफरत फैलाने का काम नहीं करते हैं। इनको मिस यूज किया है। जो लोग इनको मिस यूज करते हैं, चाहे उनका अकीदा कोई भी हो, मैं उन सबको ये गुजारिश नहीं, उन्होंने कहा कि अब ये असेंबली है, यहाँ पर लोगों के मसले और मसाइल उठाए जाते हैं, ये तो संविधान और आइन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए, यहाँ पर धार्मिक नारे नहीं लगने चाहिए। तो इसकी शुरुआत वो पार्लियामेंट से कर दें, बैन कर दें, पार्लियामेंट में बैन कर दें, किसी अभी मजहबी शख्सियत का नहीं तो रहना चाहिए। जावेद हसन बेग साहब, जावेद हसन बेग साहब, कानून बनाए ना, इस नहीं सारे कानून, मेरा जावेद हसन बेग साहब, मेरा सवाल ये है, लिसन टू मी नाउ, प्लीज लिसन टू मी। इस वक्त जम्मू कश्मीर में भी जो कानून लागू होता है वो पार्लियामेंट से होता है। पार्लियामेंट में एक कानून पास कर दे कि आइंदा किसी भी पार्लियामेंट में, किसी भी असेंबली में न जय श्री राम कहा जाएगा न अल्लाह अकबर कहा जाएगा। बनवा दे कानून। नहीं बेग साहब, अब मुझे आप ये बताइए, आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर लगेंगे क्या ये तर्क आप देना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने पार्लियामेंट में किया है तो यहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे लगेंगे जम्मू कश्मीर की असेंबली में? आपको इसमें क्या एतराज है? अगर पार्लियामेंट में मैं मेंबर पार्लियामेंट होता और मैं वहां कह दूं अल्लाह सबसे बड़े हैं, तो आपको क्या एतराज है उस पर? मुझे ये बताएं, आपको क्या एतराज है मेरे ये कहने से कि अल्लाह मेरे लिए सबसे बड़े हैं? आपको मेरे ये कहने पर क्या एतराज है? आपको जो जर्नलिस्ट हैं। नहीं, लेकिन आपने कहा ना कि जावेद, फर्स्ट आंसर मी, अगर मैं ये कहता हूँ मेरा अल्लाह मेरे लिए सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर, मैं इस वक्त ही कहता हूँ, मुझे बताएं आप मुझे मार देंगे या मरवा देंगे? नहीं बेग साहब, ये मेरा अपना बयान नहीं। देखिए अब सुनील शर्मा ने क्या कुछ कहा, उनका बयान भी मैं आपको सुनवा देता हूं। सुनील शर्मा का जो बयान है, नेता प्रतिपक्ष अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा का जो बयान है वो मैं सुनवाई देता हूं। मैं बेग साहब, मैं सुनवाई देता हूं कि आप पार्लियामेंट से कानून बनवा दें। जब ये बैन होगा तो सब पे बैन होगा, ये सिर्फ मुसलमान पे बैन नहीं होगा, चाहे मुसलमानों का मुल्क भी है। अगर आपके लिए धार्मिक नारे अलाउड है तो हमारे लिए भी अलाउड होंगे। जब बैन होगा तो सबके लिए होगा, सिर्फ मुसलमान के लिए बैन नहीं होगा।
अच्छा ठीक है, मैं बेग साहब वो बयान तो आप सुन लीजिए जो सुनील शर्मा ने क्या कुछ कहा है। मैं सुनना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू लिसन टू व्हाट ही हैज सेड। आई एम टेलिंग यू ए सिंपल थिंग कि जब बैन होगा तो सब पे बैन होगा, सिर्फ मुसलमान एक को टारगेट नहीं किया जाएगा। ये उतना ही मुल्क मेरा है जितना सुनील शर्मा का है। नहीं ये लेजिस्लेटिव जहाद की संज्ञा में इसलिए देता हूं, वो लैंड जहादियों को बचाने की कोशिश करते हैं, वो डेमोग्राफिक इन्वेडर्स को बचाने की कोशिश करते हैं। जब बात आती है वहां पे डेवलपमेंट की, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हैं। जब बात आती है वहां पे डेवलपमेंट की, तब वो नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा देते हैं। तो इस सारे को मैं एक जहाद मानता हूं लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो हम चलने नहीं देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है, इसके साथ साथ पीडीपी या दीगर जो वक्फ बोर्ड एक फैमिली का ट्रस्ट रहा है जम्मू कश्मीर में। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, दरगाह जो हमारे यहाँ पास में है, जिसकी जमीन 650 कनाल थी, आज 100 कनाल रही है। 550 कनाल उस फैमिली से पूछो, तुम्हारा तो ट्रस्ट था, ये 550 कनाल कहाँ गई? बताइए मुझे जरा, कहाँ गई 550 कनाल? उनके रिश्तेदारों में गई, किसी गरीब के पास तो नहीं गई। कोई हॉस्पिटल आज तक खुला वक्फ के नाम पे? कोई स्कूल खुला? कोई कॉलेज खुला? कोई यूनिवर्सिटी खुली? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी को अपनी मलकियत मानते थे। आज ट्रांसपेरेंसी आई, आज अकाउंटेबिलिटी आई, आज जवाबदेही आई, आज ये पिटीशन दायर कर रहे हैं। करे ना, कौन रोक रहा है? करे, पिटीशन दायर करे, लेकिन लोगों को जवाब भी दें कि भाई तुम्हारे घर का ही ट्रस्ट होता था, तो ये प्रॉपर्टी कहां गई वक्फ की? जावेद हसन बेग साहब, आपने नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा को सुना, अपोजिशन लीडर, उन्होंने तो वक्फ बोर्ड वक्फ पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर तो सिर्फ एक फैमिली का कब्जा था जम्मू कश्मीर में। यह सुनील शर्मा का बयान है। भाई मैं सुनील शर्मा को डिस्कस करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं पूरे मुल्क की सियासत पे बात कर रहा हूँ। सुनील शर्मा इतना बड़ा लीडर नहीं है कि जिसको जहन में रख के मैं बात करता रहूंगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये वक्फ सिर्फ जम्मू कश्मीर तक कन्फाइन था, तो फिर इसको जम्मू कश्मीर में ही रेगुलेट करने की कोशिश करनी थी। आपने तो पूरे मुल्क के एहसास अपने हाथ में ले लिए। तो आपके जम्मू कश्मीर के कुछ वक्फ की प्रॉपर्टी की वजह से सारे मुल्क के मुसलमानों के एहसास लेना चाहते हैं। तो ये बातें जो ये अगर टीवी पे करते हैं, इनको पता, ये क्या समझते हैं कि यहाँ हम बेवकूफ लोग बैठे हैं? हम नहीं जानते इनकी नीयत क्या है, हम इनकी तारीख को नहीं जानते, हम नहीं समझते हैं कि इनकी इंटेंशन क्या है। ये मैं थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी, मैं गाड़ी में ट्रेवल, ये कह रहे थे पाकिस्तान के साथ मर्जी है बात करो, मर्जी है बात ना करो, मर्जी है जंग करो, मर्जी है जंग ना करो। पाकिस्तान इज नॉट माई कंसर्न, इट हैज बीन योर कंसर्न। आपके तमाम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जाते रहे हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर, आप जम्मू कश्मीर को एक अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर के, आपके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब जिनको मैं इज्जत की नजर से देखता हूं, वो खुद लाहौर चले गए थे शादी में जम्मू कश्मीर के हवाले से बातचीत करने के लिए। तो अगर हमारे किसी लीडर ने कह दिया बातचीत करो, तो हम वाजिबुल कत्ल हो गए। और जब आप सुबह से शाम तक बैकडोर एंट्रीज दौरे करते हैं और मिलते हैं, और वो ठीक है, तो ये मुसलमान होने की सजा नहीं मिलनी चाहिए हिंदुस्तान में रहने की हमें। हमारा मुल्क भी है हिंदुस्तान उतना ही है जितना यहाँ हिंदू का है, और हिंदू डिसाइड नहीं करेगा कि मुसलमान किस तरह से सियासत करेगा, और मुसलमान सियासत ये डिसाइड नहीं करेगा हिंदू की सियासत क्या होगी। हमारी सबकी मिलजुल के ये कोशिश होनी चाहिए कि एक दूसरे को समझे, भाईचारे के साथ रहे, इस मुल्क की तरक्की और तामीर में सब अपना रोल अदा करें। लेकिन कोई डिक्टेशन किसी को देने की जरूरत नहीं है, और ना हिंदुस्तानी होने के लिए मुझे ये जो वहाँ ये तकरीरें कर रहे टीवी पे बैठ के, इनमें से किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ कि नहीं हूँ। नहीं, अपोजिशन में वो सवाल तो उठा ही सकते हैं ना बेग साहब। उठाए, मैंने जवाब दे दिया। मैंने आपको एक सवाल पूछा था जी। मैं अगर कहता हूँ अल्लाह बड़ा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है उससे? नहीं, लेकिन सुनील शर्मा ने यह सवाल उठाया कि सदन में और असेंबली के अंदर, असेंबली तो मजहब से नहीं चलेगी ना, असेंबली तो मजहबी नारों से नहीं चलेगी ना बेग साहब। पार्लियामेंट भी नहीं चलनी चाहिए, मुल्क भी नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ना तो पार्लियामेंट ना तो असेंबली, वो तो संविधान से चलेंगी। ये जगह तो संविधान से चलेंगी। शुक्र है आपने ये तो माना कि पार्लियामेंट में इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए। बिल्कुल वेरी गुड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हसन बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।